हेलो एवरीवन, दिस इज़ केशा पटेल एंड मैं आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज सी है ना, वो पूरी कॉमन लैंग्वेज है कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में सबको सी आता है। और आप जब सी सीखोगे तभी आप आगे की लैंग्वेजेस सीख सकते हो कि लाइक सी के बाद आती है सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP। हाँ, आप डायरेक्ट भी जंप कर सकते हो, बट आप सी सीखोगे तो उसके अंदर पूरे डिटेलिंग्स आ जाती है। तो उसके बाद आप आगे की लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। तो मैं पहले बताने जा रही हूँ आज पूरा सी क्या है, सी की हिस्ट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी उसका हाउ टू डाउनलोड सी का सॉफ्टवेयर, टर्बो सी प्लस प्लस, फिर प्रोग्राम कैसे करते। सो मैं वन बाय वन एक एक करके टॉपिक लेके मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलो दोस्तों, मैं पहले बताती हूँ कि सी क्या है। व्हाट इज सी? सी इज़ अ जनरल पर्पस एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Dennis Rich at AT&T Bell Laboratory in the 1972 in the US. So first of all, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। पर व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सी को क्यों स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। पर क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है कि उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है सी का, कि पहले उसका वेरिएबल्स आते हैं, फिर वॉइड मेन आता है, फिर उसके अंदर वेरिएबल्स आता है, कोडिंग होता है, ब्रैकेट क्लोज होता है। तो हमें वही स्ट्रक्चर उसका फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने वॉइड मेन पहले लगा दिया, उसके बाद लाइब्रेरीज लगाई, उसके बाद ब्रैकेट लगाया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, वही हमें फॉलो करना है, तभी आप सी को इजीली उसका प्रोग्राम बना सकते हो। इसके लिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो उसके बाद है सी इज़ नॉट स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लाइक कोबोल, फोर्टॉन। वो क्या थी? वो पुरानी लैंग्वेजेस थी, वो जो ओनली बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशन में ही वर्क करती थी। उसका कुछ लिमिटेशंस थी। बट सी का ऐसा नहीं है। सी में बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी बिजनेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर वो उसका फीचर्स क्या है? उसके डिफरेंट फीचर्स है कि पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड इंटरएक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉट का मतलब मूव करना। तो उसका मतलब ये है कि सी में हम जो कोडिंग लिखेंगे, जो प्रोग्राम बनाएंगे, वो प्रोग्रामिंग हम दूसरे कंप्यूटर में, दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम में, या सी का जो दूसरे वर्जन्स है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक सी प्लस प्लस का 3.0 है, टर्बो सी 3.0 है, टर्बो सी प्लस 3.1 है, टर्बो सी प्लस प्लस 2006 है। तो मैंने सपोज कोई कोड लिखा छोटा सा, टर्बो सी प्लस प्लस 3.0, तो वही कोड मैं दूसरे वर्जन में कि टर्बो सी प्लस प्लस 3.1 में भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर टर्बो सी प्लस प्लस 2006 में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको मूव कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। उसका मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी फ्लेक्सिबल है, उसका जो सॉफ्टवेयर है इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इजीली उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इजी से कोड लिख सकते हो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मतलब वो इतना एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इतना इफ़ेक्टिव है कि सब में ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबल मीन्स वेरी सिंपल, कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी सिंपल बनाई है, इतनी मतलब लोअर लेवल में बनाई है कि कोई भी बंदा इसको इजीली समझ सकता है। वो फिर IT पर्सन हो या फिर नॉन IT पर्सन भी इजीली बना सकते हैं, उतनी वो रिलायबल है। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी का मतलब क्या है? कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। तो उसके अंदर सी में जो कंपाइलर और जो यूज़ होता है, वो इजीली हम ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्ट हो सकते हैं वाया सी लैंग्वेजेस। तो इंटरेक्टिविटी भी सी में है। ओके। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। तो हमें प्रोग्राम कैसे करेंगे? चलो हिस्ट्री समझ आ गई, सी क्या है वो भी पता चल गया।
हम बाद में देखेंगे उसका प्रोग्राम भी कैसे बनाते हैं, पर उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं कि पहले प्रोग्राम बनाए, क्रिएट प्रोग्राम किया, कंपाइल प्रोग्राम किया, लिंक प्रोग्राम किया एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। सो व्हाट क्रिएट तो चलो समझ आ गया कि प्रोग्राम हमने लिखा है, बनाया है, तो वो क्रिएट हो गया। पर कंपाइल का मतलब क्या है? कंपाइल का मतलब है कि टर्बो सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर कंपाइलर का यूज़ होता है। अभी कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर वो चीज़ है, एक छोटा सा डिवाइस है जो हमारे लैपटॉप में यूज़ होता है, हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। तो वो क्या करता है कि हम ह्यूमन लैंग्वेज है और ये मशीन कंप्यूटर मशीन है, तो अभी मैं इंग्लिश में जो भी लिखूंगी वो डायरेक्ट उसको समझ नहीं आएगा। कि सपोज़ मैंने लिखा माय नेम इज़ केशा, पर उसको समझ नहीं आएगा। या वो क्या समझता है, मशीनरी लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1, वो पूरा एक अलग टॉपिक है। बाइनरी लैंग्वेज वो 0 और 1 से ही होता है। तो जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, पर हम 0 1 में नहीं समझ सकते। कि सपोज़ आपके सामने लिख दिया हो 0 1 0 1 0, तो हम नहीं समझ सकते। तो वो कंपाइलर वो मीडियम है कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को वो मशीनरी में कन्वर्ट करता है और मशीनरी को हम में वापिस देता है। फिर लिंक प्रोग्राम ही कंपाइलर का एक पार्ट है कि जो कंपाइल होके जो आउटपुट आए या फिर कोई एरर आए, तो वो हमें वापस डिस्प्ले करेगा कि भाई ये प्रोग्राम, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो ये वो वर्क है कंपाइलर और लिंक का। फिर एग्जीक्यूट मतलब जो हमें आउटपुट दिखाएगा या फिर एरर आएगी, हम उसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल F9 और F10 से, तो वो एग्जीक्यूट होके हमें दिखाएगा। वो मैं पूरा आपको प्रोग्राम में बताऊंगी, तो आपको इजीली समझ आएगा। तो ये था उसका एग्जीक्यूशन कैसे सी को करते हैं। वही चीज़ इधर है कि क्रिएटिंग प्रोग्राम एंड एडिटर लाइक नोटपैड और वर्डपैड is used to create a C program. This file contains a source code which consists of executable code. The file should be saved as .c. तो ये मेन चीज़ है कि सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन, प्रोग्राम का एक्सटेंशन हम क्या रखेंगे। कि सपोज़ पावर पॉइंट फाइल होती है, तो वो जब सेव होती है तो उसका एक्सटेंशन .ppt होता है, वर्ड की wdx होती है, तो वैसे ही सी का होता है .c। तो जब भी हम फाइल सेव करेंगे तो सेव करते टाइम .c करना मत भूलना, वरना वो फाइल टेक्स्ट में चली जाएगी। ठीक है, ये उसका .c हुआ। फिर कंपाइल, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपाइल द प्रोग्राम। द कोड इज कंपाइल्ड बाय यूजिंग कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स एक्जीक्यूटेबल कोड टू बाइनरी कोड। जो मैंने अभी समझा है वही चीज़ है। ठीक है, लिंकिंग अ प्रोग्राम टू लाइब्रेरी, उसके अंदर आता है कि जो लिंकिंग मतलब हमने जो कोड नीचे लिखा हुआ है वो उसके हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसकी फाइल्स होती है, उसकी लाइब्रेरीज होती है। कि सपोज़ मुझे मैथ फंक्शन यूज़ करना है, तो सी ने ऑलरेडी लाइब्रेरीज दे रखी है, फाइल्स दे रखी है जो हम प्रोग्राम में पहले लिखेंगे, वो फाइल हम फिर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। वो हुआ लिंकिंग। वो मैं जब आपको एक प्रोग्राम बताऊंगी तो आपको इजीली समझ आएगा। एंड देन होगा एग्जीक्यूट प्रोग्राम। अभी हिस्ट्री ऑफ सी कब आई थी? तो सी के पहले काफ़ी लैंग्वेजेस आ गई। कि 1960 में अल्गोल 60 जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई थी। then 1963 में CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई। 1967 में BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हुई थी मार्टिन रिचार्ड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। then 1970 में BA आई और 1972 में सी प्रोग्रामिंग डेवलप्ड हुई बाय डेनिस रिच एट AT&T बेल्स लेबोरेटरी। तो सी का मेन है कि वो कब डेवलप्ड हुई थी, 1972। जो अभी आप स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सी आप एग्ज़ाम देनी होगी, तो ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है कि सी कब डेवलप्ड हुई थी। वही चीज़ उसमें लिखी हुई है कब क्या थी और वो सब। मैं ये फाइल मेरे लिंक में शेयर कर दूंगी, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी इजी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है मैंने, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो और एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो।
अभी ये मेन है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स BCA कर रहे होते हैं, तो जो भी सी पढ़ रहा होगा कॉलेज के लिए और ये वीडियो देख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि पहले डॉक्यूमेंटेशन फाइल, लिंक सेक्शन फाइल, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या है कि उसमें सपोज ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो प्रोग्राम में क्या है, ऑथर का नाम क्या है, डेट क्या है, तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन वो होगी डॉक्यूमेंट सेक्शन में। फिर लिंक्स सेक्शन में होगी लाइब्रेरी, सब जो अभी मैंने बताया था कि मैथ फंक्शन यूज़ करना है उसकी लाइब्रेरी होगी। फिर प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन होगा, उसकी सबकी लाइब्रेरी होगी, वो पहले हमें मेंशन करनी होगी। फिर डेफिनेशन सेक्शन और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, उसमें वेरिएबल्स बनते हैं कि जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे वो पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल का मतलब है कि हम कभी भी पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल वर्ल्ड, उसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड। तो ये इसमें भी वही है कि ग्लोबल वेरिएबल मतलब ये मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, मैं थ्रू आउट प्रोग्राम में कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, ये ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है। फिर वॉइड और मेन, ये हमारी मेन मेथड है, मेन फंक्शन है कि जिसके अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे। पूरा कोड का मतलब क्या है कि ये कंपलसरी है, आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना एग्जीक्यूशन नहीं होगा। वॉइड एक डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप हम बाद में देखेंगे, उसके अंदर हम कवर करेंगे। फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपने देखा होगा कि ऊपर है, इधर भी वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, दो बार क्यों? तो मैंने वैसे बताया कि ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है कि मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया तो मैं इसके अंदर भी यूज़ कर सकती हूँ, ये हम फंक्शन बनाएंगे इसमें भी यूज़ कर सकती हूँ, कहीं पे भी। पर सपोज मैंने वेरिएबल यहाँ लिखा तो उसका मतलब है कि मैं ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही यूज़ कर सकती हूँ, उसके बाद नहीं कर सकती हूँ। ये वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल्स कहलाएंगे और ये पब्लिक वेरिएबल्स कहलाएंगे। फिर हो गए फंक्शन, वो फंक्शन एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और जो मैंने बताया वही इसका अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ओके, आप ये फाइल थोड़ा पढ़ो, समझो, कोई आपको क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आप इजीली उसको समझ सकते हो और ये इम्पोर्टेंट है। इजी तो ठीक है पर इम्पोर्टेंट भी है आपको आगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन आईटी से भी है, जिनको बस पास करना है सी, तो ये इजीली कर सकते हैं। और जिनको आईटी फील्ड में आगे जाना है उनके लिए डेफिनेटली यूज़ होगा। और ये मैं फाइल अटैच कर रही हूँ, तो आप ज़रूर पढ़ना उसको और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना कि आपको क्या आगे चाहिए मेरे से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।